ये बहुत अच्छा लग रहा है। शून्य का महत्व बता रहे थे कि शून्य के बिना ना 100 है, ना 1000, ना लाख। तो शून्य की गिनती हमें गुरु सिखाता है। तुम भी शून्य होके देखो, ना कोई बहन, ना माँ, ना पत्नी, कुछ नहीं। बस शून्य होके देखो, तुम्हारा महत्व भी कितना बढ़ जाएगा। कभी किया? कोशिश कर रहे थे दीदी। अभी बैठे बैठे कर रहे हो? नाउ एंड देन व्हाट? घर में तो तुम लोग भूल ही जाओगे। ओम भगवान जी। समय होता ही नहीं। दादाजी होता सब कम वक्त है। कम वक्त में रहते हैं, कम वक्त पर जिसको भी पूछो कहते हैं समय ही नहीं। हरिओम भगवान जी। आज गुरु जी बोल रहे थे कि अपने को शून्य कर दो। आज आखिरी वाला ही सुना है लग रहा है ना? जी सर। पहले का सुना नहीं है। ये भी कह रहे थे कि पूरा सुना करो। रिश्तेदार नातेदार में पड़े रहते हो। रिश्तेदार नातेदार में पड़े रहते हो, उसको छोड़ो, माइनस करो खुद को। माइनस करो तभी कुछ होगा। भगवान, ये बहुत अच्छा लगा। इतनी बार सुनिए ये लाइनें। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि लो भी तुम तो फंस के माया जाल में और खो दिया पाया था जो भी। तो हम ऐसे ही इसको परसों लेते थे, इसका गहराई में आज यहाँ बैठे बैठे बोला। पाया क्या था? ओम ओम करते आए थे ना, वो भी भूल गए वायदा। इसका आज भगवान ने बहुत अच्छे से बोला। ओम भगवान जी। आज गुरु जी ने बताया कि संसार एक मुसाफिर खाना है और हम सब मुसाफिर हैं, जिन्हें एक न एक दिन अपने असली घर लौटना है। लेकिन हम जन्मों से ही इस घर में लौटे थे, बिकॉज पता ही भूल गए थे। फिर उन्होंने हमें यही महसूस होता है कि बोले मार्ग से गुरु दिखलाया, ऐसा गुरु बड़े भागी पाया। पर इस परमानेंट घर में लौटने के लिए उन्होंने बताया कि उसका परमानेंट घर का एड्रेस है आत्मा, और वहां पहुंचने का रास्ता है सच्चा हृदय। जब तक हमारा हृदय सच्चा नहीं होगा, हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो यही उन्होंने ये भी बताया कि वो घर किथे जिथे मौत ना पहुंचे, वो घर आत्मा का ही है। तो सच में यही समझ आया कि यहाँ पे हमारी इच्छाएं खत्म होती हैं, वहीं पे हमारी मुक्ति है, वरना मौत है। यही रिक्वेस्ट है भगवान आपसे कि आपके पैरों में ही मेरी अखीर हो। बस तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होए मेरी। हरिओम भगवान जी। चरण स्पर्श। भगवान ने बताया कि शून्य अगर ना होता तो 9 के बाद गिनती खत्म थी। अगर शून्य लगता गया तो 1000, 500। हाँ, बस उसके अलावा बताऊं बात हो चुकी है। इतनी लंबी वाणी चली है। भगवान ने ये बताया कि आज का दिन आपको गेस मार्क मिला है, आपने क्या किया, मुक्ति मांगा। ये भी कल आपके श्री मुख से सुने थे कि आप कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम लोग सोचते हैं हिंदू मुस्लिम, तुम्हारा धर्म अशोक रहना, तुम्हारा धर्म। थैंक यू भगवान। भगवान जी ने बताया वाकई यही जानने के बाद ही हम लोग को कृष्णाएं गई, इसलिए कृष्णाएं बढ़ती जाती है, आयु घटती जाती है। कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं राजा जाति 100 साल आयु जीने के बाद बेटे की आयु के फिर भी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अभी से तृप्त थे गुरु के शरण, गुरु के सानिध्य में। तो ऐसा ये दर, ऐसा गुरु का प्यार है, तो कैसे हर चीज से भरपूर होते जा रहे, तभी कैसे इधर भाग के आते, उधर मन ही नहीं लगता, वो रस भाता ही नहीं। भगवान अपने भक्त को दुख गरीबी निंदा देता है, तो जब दुख गरीबी निंदा लेना है तो काहे को भक्ति करें। अगर गुरु के वचन सुनते हैं तो इतनी ठंडक लगती है, इतना अच्छा लगता है, तो अंदर फील होता है अगर ये हमारे जीवन में लग जाएंगे तो कितनी आनंद और शांति प्राप्त होगी। तो हम यही कहें कि ये जीवन में लगाते जाएं। अनंत शुक्राने भगवान, निराशक्त बना दिया,
अंदर आसक्त हो गए, हम लोगों से भी आसक्ति नहीं रखते हैं। अरे ये भी आपकी कृपा है, नई कृपा, तुम्हारी कृपा है। डबल कृपा। बहुत अच्छा, ये लीला आपकी सच होता है, कैसे बढ़िया जवाब देते हैं आप। ऐसा लगता है कि हर पल आपको आनंद में रहना सिखा दिया, कैसा भी कुछ भी हो लगता ही नहीं। अरे संसार से नाराज थोड़ा है, भगवान से गुरु से थोड़ी ना होगा। राम भगवान जी, बहुत अच्छा लगा कि सफलता हमारा लक्ष्य नहीं है, पर संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। हर बात में हम संतुष्ट हैं। अगर हम अपनी इंक्वायरी करने में नहीं आएंगे कि हु एम आई, तब तक बात नहीं बनेगी। ये आपने अभी भी उनको बोला कि क्या अनुभव करा, तो एकदम स्ट्राइक हो रहा था कि हम उस विचार में अपने आप को कभी लाते ही नहीं कि कभी खोजना करें अपने बारे में, बस सिर्फ एक ऊपर से खेल में ही उलझे रहते हैं। तो लग रहा था बैठना ही पड़ेगा उस चीज के लिए कि हु एम आई, अपनी इंक्वायरी करो, तभी जाके अंदर वो पकड़ा। हाँ जी, अभी बता रहे थे कि मैं में ही दुख है, सुख दुख मैं में है। सबसे पहले मैं को ही मिटा दिया, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, जैसे भगवान गुरु जी कह रहे थे कि जब काल आएगा तब आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके बच्चे क्या हैं, आपके पति क्या हैं, आपका घर क्या है, ये पूछेगा हु आर यू, और उसका पता हमें गुरु से ही मिलता है कि मैं कौन हूँ। कौन हो? कौन हो? परमात्मिक स्वरूप हो जी। बेटी बहू पत्नी नहीं, सारे रिश्ते कुछ भी नहीं है, बस शरीर के ही नाते हैं, यहाँ आके खत्म हो जाते से हैं। बोलने वाला नहीं, बुद्धि वाला नहीं। जी। और आपने अभी कहा ना कि नाउ और नेवर, यहाँ बैठकर ही एनालाइज कर लें कि हम कौन हैं। मैंने इसलिए पूर्णमदा बोला क्योंकि हमारा 14वां अध्याय पूर्ण हुआ, संपन्न हो जाता है। तीनों गुणों का एक विस्तृत वर्णन था। हम सब लोग इन 3 गुणों के जेल में जैसे बंद हैं। इस जेल से कैसे छुटकारा हो, उसका सारा वर्णन 14वें अध्याय में हुआ। उनके लक्षणों का वर्णन था। गुणातीत व्यक्ति, हमको गुणातीत अवस्था में आना है। हर व्यक्ति गुणों के अधीन है, पर जो ज्ञानी है, जो समझता है, वो इन गुणों से क्या हो जाता है, परे हो जाता है। पूरे इसका सार था। हम भी अंदर में देखें कि हम कहाँ कहाँ किस किस गुण से अटके हुए हैं। ये नहीं कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया तो खत्म हो गया, और ये हमारा कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। पीछे वाले अध्याय हमारे साथ साथ हमारे भीतर अपना स्थान देते रहे, क्योंकि ज्ञान चारों तरफ से है। उसको हमें अपने जीवन में लगाने के लिए ये गीता का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में क्या हो, उन्नति हो, शांति हो, पूर्णता हो। इससे हमारे जीवन को अलौकिकता मिलती है। बहुत सुंदर पूरा अध्याय समाप्त हुआ। गुणों को हम लोगों ने जाना, समझा, इस कैद से छुटकारा हुआ। नहीं हुआ तो जैसे ही आपको लगे कि हम इनके गिरफ्त में आ रहे हैं, तो इससे बचने का उपाय भी होना चाहिए। ये बैलेंस सिखाता है, गीता हमें बैलेंस सिखाती है, कैसे जीवन को सही तरीके से जीवन में उतारा चाहिए। और अब आज हम लोग आ रहे हैं 15वें अध्याय में।
इस 15वें अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। आज बढ़िया दिन आएगा आप लोग। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष, पुरुषों में उत्तम। अब वो तो पुरुषोत्तम अध्याय का नाम उन्होंने पुरुषोत्तम किया, तो माने ये जो 15वां अध्याय है पूरे ज्ञान का उत्तम, इसको पुरुषोत्तम उत्तम है। इस पूरे अध्याय में पूरे ज्ञान का, पूरे समझ का पूरा एसेंस है। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इसका पूरा अनुभव होगा। पुरुषोत्तम बोलते हैं जो पुरुषों में उत्तम। और मजेदार बात देखिए, आजकल चल भी क्या रहा है? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास है। हमारे गणना में, काल गणना में आते हैं महाराज, इसमें क्या हो जाता है? ये सब बोलते क्यों रखा गया है उसमें? कुछ चंद्रमा की खगोलिक क्रिया है, पर कथा आती है कि हिरण्यकश्यप ने बोला था मैं आपके बनाए किसी मास में मेरा शरीर शांत ना हो। तो इसके लिए भगवान भी कितने मजेदार है, उन्होंने एक और महीने का निर्माण कर दिया। इसको अधिमास कहते हैं। और हमारे हिंदू परंपरा में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों? इसमें संसारिक कार्य नहीं किए जाते हैं, सारे करते हैं। इन सब का क्या बोलते? पुरुषोत्तम मास में नहीं होता। ये पूरा मास किसके लिए होता है? पूजा पाठ के लिए, पवित्र मास। अभी सारी चर्चा चल रही थी, गुरुजी ने बोला कि बैठो, अपने साथ बैठे। मास पूरा ये महीना ही हमारे हिंदू परंपरा को यदि मानते हैं उसके अनुसार भी क्या है, आप अपने एकांत में बैठिए और उसका क्या करिए? अनुभव करिए। जैसे मौसम में हमें बाहर निकलने को मना करता है, ताप है पूरा, गर्मी, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? कष्ट होगा और बीमार हो सकते हैं। और बाहर रूप से तो हम लोग बीमार हैं। ये क्या है? अपने साथ इस महीने में बैठ करके हम अपना आत्म अनुभव करें। यानी बोलना बहुत अच्छा है, हम परमात्मिक स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, आई एम दैट, पर क्या कभी आपने इसका अनुभव किया? और यदि किया है तो हम रोज बोलते हैं, इसका अभ्यास भी होना चाहिए, निरंतर हमारे साथ हो। इसको बोध बोला, भगवान बुद्ध को बोध यही हुआ था कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं वो हूँ। उनको जब पूछा गया था कि आपने क्या पाया, क्या आपने जाना, बोला खोया कुछ भी नहीं था, जो खोया था उसको ही पा लिया। माने हम तो परमात्मिक स्वरूप ही है, ईश्वर स्वरूप है, इसको आपको कहीं से बाहर से नहीं पाना है। और जो हम स्वयं हैं उस स्थिति को हम समझ पाए। तो ये मास अध्याय है पुरुषोत्तम। हम लोग के इसमें हिंदू परंपरा में देखिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखा है? भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में उत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और फिर कृष्ण को क्या बोला गया? लीला पुरुषोत्तम। उनकी लीलाएं तो बिल्कुल अलग होती थी। अब गोपियों के साथ रास भी कर लेते थे,
तो युद्ध के मैदान में लड़ाई भी कर लेते। कभी किसी की आवश्यकता पड़ी द्रौपदी के लिए तो उन्होंने वहां पे भी इकट्ठे हो गए। भक्त को यदि कष्ट में देखते थे तो क्या होता था, उसके लिए वो द्रवित हो जाते थे। पांडवों को जब देखा उन्होंने कि वनवास में वो बड़े कष्ट में बैठे हुए हैं, कहते जब कृष्ण वहां गए तो बहुत द्रवित हो गए थे और ऐसा थोड़ा रौद्र रूप उनका होने लगा था कि लगा कि अभी कौरवों का नाश कर दे। तो अर्जुन ने उनको वापस किया कि रौद्र रूप, अपना उग्र रूप कभी और दिखाइएगा, अभी नहीं। तो शांत किया था। ये भगवान की करुणा होती है और शुद्ध